हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायरिंग डिफेंस वॉरियर में। लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डेली वोकैब्स में। ठीक है, जो डेली वोकैब्स में इसमें रोजाना लगभग 10 वर्ड्स तो वोकैब और 5 इडियम्स फ्रेजेस हुआ करेंगे। ठीक है, ये वो इम्पोर्टेंट वर्ड है, या तो वो लास्ट एग्जाम्स में, लास्ट ईयर्स में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, केवल उन्हीं के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और ये स्टार्टिंग में 1 वर्ड होंगे, जो आगे चल के बाद में उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिखने में मदद करेंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम 1 वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि बाद में चल के आपको कुछ लगभग जब 500 के करीब वर्ड हो जाएंगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिखना। ठीक है, तो आज का पहला वर्ड के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है टीनेट। जल्दी से जिस बच्चे को टीनेट का मतलब पता है उसको कमेंट करें। ठीक है, टीनेट क्या होता है? ठीक है, टीनेट को बोलते हैं विचार। जो भी हमारी ओपिनियन, हमारी प्रिंसिपल, बिलीव्स होती है, उसे बोलते हैं टीनेट। ठीक है, स्पेलिंग भी ध्यान रखना। ठीक है, तो टीनेट होती है एनी ओपिनियन। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल होती है उस, या फिर हमारी बिलीफ, जिस चीज में हम बिलीव करते हैं, चाहे वो जैसे कि गॉड हो गया या माता पिता हो गया, अपने टीचर्स। हम सभी टीचर्स में बिलीव करते हैं ना कि वो आगे चल के हमें सिलेक्शन देगा, तो उसी को चीज को बोलते हैं हम टीनेट। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा अगर उससे बोले, उससे भी जैसे कि हिंदू धर्म भगवान में विश्वास करता है, मुस्लिम धर्म अल्लाह में, ऐसे क्रिश्चियन है जीसस में। ठीक है, ये सब क्या कहला जाती है? टीनेट होती है विचार। ठीक है, पेक्यूलियर, इस वर्ड का मतलब बताओ जिसे भी पता। पेक्यूलियर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए एयरफोर्स या एनडीए एग्जाम में। पेक्यूलियर, ये तो बहुत पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ वर्ड है पेक्यूलियर बताओ। पेक्यूलियर होता है असाधारण। ठीक है, पेक्यूलियर का मतलब होता है मतलब जो कि नॉर्मल से हटके हो, जो कि नॉर्मल ना हो, नॉर्मल से अलग हो। जैसे बोलते हैं ना कि हमें एनडीए में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं चाहिए होते हैं, बस वो असाधारण, नॉर्मल से हटके होने चाहिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं पेक्यूलियर। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, डिफरेंट, ऐसे व्यक्ति जो डिफरेंट हो, डिफरेंट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, कि जो चीज हम सोच रहे हो उससे अलग हो, और नॉर्मल, या फिर कैसा हो वो स्पेशल हो। ठीक है, तो पेक्यूलियर का मतलब होता है असाधारण। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिपेल। रिपेल क्या होता है? रिपेल, इसका देखो, रिपेल का मतलब जहां भी होगा उसका मतलब होगा बंद करना या विद्रोह करना। विद्रोह करना तो नहीं, बस बंद करना। जैसे कि कोई चीज है उसे हम रिवोक, जैसे कि उसे रिपेल का मतलब होता है रिवोक करना। ठीक है, एक वर्ड अपने आप में भी यही है, रिवोक करना, किसी चीज को कैंसिल कर देना, कैंसिल करना। ठीक है, या फिर एनुअल, ये एनुअल का मतलब भी यही है। देखो, अब रिपेल में आपके 3 सिनोनिम्स कवर हो गए, एनुअल, कैंसिल और रिवोक। देखो, तो रिपेल का मतलब होता है बंद करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेस्प्लेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है? रेस्प्लेंडेंट का मतलब देखो
कितना मस्त वर्ड है ये वाला, रेस्प्लेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चमकीला, ऐसी चीज जो कि एकदम चमकीली भड़कीली हो, ठीक है, उसी को मतलब होता है रेस्प्लेंडेंट का, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज जो ग्लोइंग या फिर रेडिएट या फिर कैसी हो, ब्रिलियंट, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रेस्प्लेंडेंट, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो चमकीली धमकीली हो वो होती है रेस्प्लेंडेंट। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, कोई हिल है, अगर वो कोई चीज नीचे आ रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं डिसेंट, मतलब ढलना, ठीक है। डिसेंट का मतलब होता है ढलना। इसकी डेफिनेशन दो, एक्ट ऑफ मूविंग, जब कोई चीज डाउनवर्ड आती है, ठीक है, जैसे कि ये है ना, इस हिल से नीचे आ रही है, एक्ट ऑफ मूविंग डाउनवर्ड, या फिर ड्रॉपिंग और फॉलिंग, ठीक है। किसी चीज का गिरना, ढलना, उसे सब कैसे बोलते हैं? हम डिसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एसेंट। ये अपोजिट है डिसेंट का। अभी हमने क्या देखा था? नीचे ढलना। तो कोई चीज ऊपर जब जा रही है तो उसे बोलते हैं एसेंट, ठीक है। एसेंट होता है एक्ट ऑफ मूविंग, कोई चीज किसी चीज का अपवर्ड जाना, एक्ट ऑफ मूविंग अपवर्ड, उसे बोलता है एसेंट, ठीक है। इंटर्म, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इससे बहुत सारे वर्ड्स रिलेटेड है। इंटर्म का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ कमेंट में। इंटर्म क्या होता है? इंटर्म का मतलब होता है टेम्परेरी। अगर कोई भी चीज टेम्परेरी है तो उसके लिए आएगा इंटर्म, या फिर कुछ इंटरवीनिंग, ये भी रिलेटेड है इंटर्म्स। इंटरवीनिंग का मतलब ये होता है कोई चीज जब टेम्परेरी या फिर जो कोई शॉर्ट पीरियड के लिए बना हुआ है, शॉर्ट पीरियड, ठीक है, उसे भी बोलते हैं हम इंटर्म, ठीक है। या फिर कोई चीज हो वो प्रोविजनल टाइम पीरियड, अगर कोई प्रोविजनल टाइम पीरियड के लिए हो तो वो भी क्या होता है? इंटर्म होता है। समझ में आ गया सभी को? इंटर्म का मतलब होता है, जैसे कि इंटर्नशिप नहीं होती, इंटर्नशिप, ये देखो, इंटर्नशिप क्या होता है? बहुत टेम्परेरी तरीके के लिए जॉब होती है, इससे ही रिलेटेड इंटर्नशिप ही बना हुआ है इंटर्म से, ठीक है, इंटर्म। नेक्स्ट वर्ड, अगस्त। ये मंथ वाला अगस्त नहीं है, अगस्त, ठीक है। अगस्त का क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ। अगस्त का मतलब होता है ऐसी चीज जो रिस्पेक्टेड, ठीक है, उसे बोलता है अगस्त, या फिर इम्प्रेसिव, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज जो कि रिस्पेक्टेड हो या फिर इम्प्रेसिव हो, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब पैरिल तो ज्यादातर आपने सुना ही होगा, एक इडियम सुना होगा, डू इट ऑन योर पैरिल, ठीक है। ये क्या होता है? खतरा, यानी कि खतरा हो गया, ठीक है। इसके लिए आता है डेंजर। पैरिल का मतलब होता है डेंजर या फिर रिस्क, थ्रेट, ये सब पैरिल नहीं है। इसे ही पैरिल को, थ्रेट को भी पैरिल मतलब खतरा, रिस्क या फिर डेंजर, तो यही सब क्या चीज है? पैरिल है, पैरिल का मतलब है, ठीक है। अब इसमें एक ईडियम आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि डू इट ऑन योर पैरिल, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है, ठीक है। डू इट ऑन योर पैरिल मतलब खुद
खतरे को मोड़, अगर तुम्हें खतरा उठाना तो खुद तुम उसके लिए जिम्मेदार हो। डू इट ऑन योर पेरिल, ठीक है। अब कुछ ये देखते हैं एफ्लुएंट। ये भी मतलब पता नहीं कितनी बार एयरफोर्स एनडीए में रिपीट हुआ है। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है जल्दी बता दो कमेंट करने में। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा अमीर हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा अमीर होता है, ठीक है, वेरी रिच या फिर वेल्दी। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा अमीर हो और पैसे वाला हो, उसी के लिए क्या आता है, एफ्लुएंट वर्ड का यूज करते हैं हम, ठीक है। समझ में आ गया, एफ्लुएंट मतलब खर्चीला। अब देख लेते हैं कुछ इडियम फ्रेजेस। निप इन द वर्ड, निप इन द वर्ड का मतलब क्या होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं का जो काफी बार रिपीट हुए हैं। निप इन द वर्ड बता दो जल्दी। निप इन द बर्ड, देखो बर्ड से ही फ्लावर निकलता है। कोई ऐसा फ्लावर जब हम उसे स्टार्ट का मतलब होता है काटना, ठीक है। जो किसी ऐसे फ्लावर को जब वो निकलने ही वाला होता है बर्ड में ही काट देते हैं तो वो फ्लावर आगे ग्रो नहीं करेगा। इसी का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जब हम उसी के इनिशियल स्टेज में उसे खत्म कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब होता है जब इनिशियल स्टेज में ही हम किसी चीज को खत्म कर देते हैं तो उसे बोलते हैं निप इन द बर्ड, ठीक है। तो इसका मीनिंग होगा टू पुट ऑन एंड द समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेजेस। जब हम किसी भी चीज को इनिशियल स्टेजेस में ही खत्म कर देते हैं तो उसी चीज को बोलते हैं निप इन द बर्ड, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारा जैसा है, अब तुम सोचोगे कल, आज क्या सोचो कि मैं कल 5 मिनट पढ़ लूंगा, 10 मिनट पढ़ लूंगा, 20 मिनट। आज तुमने पढ़ा 1.5, मान लो आज तुमने पढ़ा 3 घंटे। अब फिर कल पढ़ा तुमने 2.2 घंटे 55 मिनट, फिर परसों 2 घंटे 50 मिनट। तो ये एक दिन आते आते तुम क्या करोगे, 0 घंटे पे आ जाओगे। तो इससे अच्छा है कि तुम ये 2:55 पे पहुंचो, इसे यहीं पे खत्म कर दो, ठीक है, जिससे कि तुम यहाँ तक ना पहुंच सको, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं निप इन द बर्ड। अब देखो 9 डे वंडर्स, ये तो सबने सुना होगा ये वाला, 9 दिन की चांदनी, जो मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से ग्रो करेगी, जैसे कि वो होती हैं ये फाइनेंस होती हैं। स्टार्टिंग में तो ये ऐसे दिखाएगी जैसे इससे ज्यादा कोई नहीं कमा रहा, मगर 9 दिन बाद ही एकदम से धड़ाम नीचे। तो 9 डे वंडर क्या होता है, जो कि ऐसी चीज समथिंग दैट arouses great interest but for a very short period। तो कोई समथिंग दैट अराउजेज ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ऐसी चीज जो एकदम से ही बहुत तेजी से हो मगर कितने दिन के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उसे ही को बोलते हैं 9 डे वंडर्स। अगला वो होता है नल एंड वॉइड, कोई ऐसी चीज जो खोखला हो, नल एंड वॉइड। तो मतलब अब वो कैसा हो गया, इन इफेक्टिव, नल एंड वॉइड इन इफेक्टिव, जिसका कोई इफेक्ट ना रहा हो, नल एंड वॉइड इन इफेक्टिव, ठीक है। अगला ऑयली टंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके जितने भी इडियम्स और एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑयली टंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चापलूसी। ऑयली टंग का मतलब होता है चापलूसी, जिसे हम बोलते हैं फ्लैटरिंग वर्ड्स। देखो आपका एक एंटोनिम्स भी कवर हो गया, फ्लैटरिंग वर्ड्स, ठीक है। तो ऑयली टंग का मतलब होता है चापलूसी, किसी की चापलूसी करना, ठीक है।
नेक्स्ट ओन वंस गार्ड। देखो गार्ड जो होता है वो क्या होता है, एकदम चोक करना होता, तो ओन्स वंस गार्ड एकदम कैसा होगा, विजिलेंट, विजिलेंट एकदम मतलब चौकन्ना, चौकन्ना रहना। ओन वंस गार्ड, फौजी है जो फौज की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें कैसा बनना, एकदम ओन वंस गार्ड, एकदम विजिलेंट, चौकन्ने रहना हमेशा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही वर्ड एंटोनिम सिनोनिम्स थे, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो जितनी भी 10 वर्ड्स जो हैं और 5 इडियम्स फ्रेजेस हैं, अगर एक महीने में भी देखो तो 10 इंटू 30 तो कितने हो गए, 300 वर्ड्स, और 10 इंटू 30 ठीक है, तो ये भी कितने हो गए, 300। 10 इंटू 5 क्योंकि 5 कराया ना, तो 150। अगर हर महीने तुम 150 ईडियम फ्रेजेस भी करोगे ना, ये वाले इंपॉर्टेंट 100%, 3 से 4, अब पेपर में हो सकता है 5 के 5 वो इन्हीं में से मिल जाए। तो ठीक है, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने नोट्स भाई खुद ही बनाएं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, अपने नोट्स खुद ही बनाते रहें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, जिससे कि आप या आपके दोस्त या आपके साथी सब एनडीए एयरफोर्स की अच्छे से तैयारी कर सके एक ही प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो फ्रॉम इंस्पायरिंग डिफेंस एकेडमी आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।